तो एक्सरसाइज 6A का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है 1 3 5 7, सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स है, इसका nth एलिमेंट हमको 2n माइनस 1 से मिलता है। ओके, तो अगर ये नहीं भी पता है तो तुम चेक भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2n माइनस 1, अगर तुम n की जगह पुट करोगे 1 तो क्या मिलेगा हमको, 2 इंटू 1 माइनस 1 विच इज़ 1। अगर 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 माइनस 1 मीन्स 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 इज 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से भी तुम चेक कर सकते हो। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। इवन सेकेंड क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। देखो क्या दिया हुआ है, द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस किस टाइप की है, -1 2 -4 8 एंड सो ऑन, इस टाइप की सीक्वेंस। और हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप चेक करने जाओगे तो n की जगह 1 रखो, सी -1 टू द पावर n 2n माइनस 1। n की जगह 1 रखने पे क्या मिलेगा हमको, -1 टू द पावर 1 2 टाइम्स n माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1, -1 टू द पावर 1 इज -1 into 1 minus 1 is 0, 2 to the power 0. Anything to the power 0 is what, 1. So -1 into 1 is what, 1. अब सेकेंड चेक करो, अब -1 to the power 2, 2 to the power 2 -1 का स्क्वायर, so it is 1 multiplied by 2 to the power 2 minus 1 is 1. So 2 to the power 1 which is 1 into 2 which is what, 2. So इस तरीके से अगर आप 3 भी रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये अल्टरनेट जगह पे है, यानी माइनस प्लस इस तरीके से जा रहा है। तो ऑब्वियसली इसकी जगह -1 टू द पावर n ही होता है। वाई, बिकॉज माइनस को जब इवन पावर होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, एंड माइनस को जब ऑड पावर होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ऑड पोजीशंस पे अगर आप देखोगे तो -1 है, और अगर आप इवन पोजीशंस पे देखोगे तो फिर वहाँ पर पॉजिटिव है। तो ये तो आएगा ही आएगा। और साथ ही साथ 2 टू द पावर n माइनस 1 में भी n की जगह 1 2 3 4 रख के आप चेक कर सकते हो। ओके, और अगर सपोज उल्टा होता है, इन द सेंस अगर आपको यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ पर नेगेटिव होते हैं, तो वहाँ पर -1 टू द पावर n प्लस 1 काम आ जाता है। क्योंकि अगर -1 की जगह -1 टू द पावर n की जगह अगर 1 रख रहे हो तो 1 प्लस 1 क्या मिलेगा, 2। तो इस टाइप में क्या होता है, यहाँ पर ऑड नंबर्स पर पॉजिटिव साइन होता है और इवन नंबर्स पर नेगेटिव। और इस केस में तो कोई इशू ही नहीं है, ऑड नंबर्स पर नेगेटिव और इवन नंबर्स के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव 1। सो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इनफैक्ट थर्ड क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। देखो क्या दिया हुआ है, समेशन आई रन्स फ्रॉम 4 to 7। मतलब ये जो समेशन है ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 4 to 7, यानी आई की वैल्यूज 4 से स्टार्ट करनी है और 7 तक लेनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो आई की जगह 4 रख लो, 2 इंटू 4 इज 8, 8 माइनस 1 इज व्हाट, 7। तो √7 दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में है। ऑब्वियसली सेकेंड और थर्ड तो कैंसिल हो गए यहाँ पे, फिर भी हो सकता है फोर्थ भी हो, तो आगे भी चेक करते हैं हम लोग। अब i इक्वल्स टू 4 के लिए हो गया, 4 के बाद क्या आएगा, 5। अब 5 रखो यहाँ पर। समेशन मतलब पता है ना, प्लस होता है। समेशन इन द सेंस क्या होता है, प्लस। और वो प्लस हमको कहाँ तक लेना है, i रन्स फ्रॉम 4 to 7, यानी i की वैल्यूज 4 5 6 एंड 7 लेनी है हमको। तो अगर मैं 5 लेती हूँ तो 2 5 are 10, 10 माइनस 1 इज 9, तो 9 मिल रहा है। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर 6 लेंगे तो 6 2s are 12, 12 माइनस 1 11। उसी तरीके से नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, √13। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या है, ए। तो शुरुआत के 3 क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द सम टू इनफाइनाइट ऑफ द सीरीज, यानी ये जो सीरीज है, मतलब बेसिकली ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस की जो सीरीज बनेगी ना उसका सम। तो -5 + 25 बेसिकली क्या बोल रहे हैं, हमको क्या फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, सी देखो, सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज। तो ये जो दिया हुआ है उसका हमको लेना है सम, -5 + 25 -125 + 625 माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे हमको ये क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे देखो समेशन दिया हुआ है, समेशन 1 to इन्फिनिटी वेरी कर रहा है, तो तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, ऑप्शंस के साथ भी जा सकते हो। यहाँ भी अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो अल्टरनेट माइनस प्लस है और माइनस ऑड जगहों पे है।
तो यहाँ पर भी -1 टू द पावर k काम करने वाला है, बट साथ ही यहाँ पे ऑब्जर्व करो ये 5 के पावर्स है, 5 स्क्वायर 25, 5 का क्यूब इज 125। सो यहाँ पे विच आंसर इज करेक्ट? ऑब्वियसली फर्स्ट आंसर, क्योंकि देखो माइनस, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो, समेशन k रन्स फ्रॉम, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में चेक करने के लिए, तो कॉमन सेंस से भी काफ़ी सारे आंसर सॉल्व हो जाते हैं। अब k की जगह पे अगर आपने 1 रखा, ओके, सो देखो k की जगह 1 रखो, फिर प्लस करो, फिर k की जगह 2 रखो, इस तरीके से ये सीरीज हमको मिलेगी। तो k की जगह 1 रखेंगे तो -5 मिलेगा, k की जगह अब 2 रखना है हमको, तो -5 का स्क्वायर, वी नो दैट -5 का स्क्वायर क्या मिलता है? 25, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, राइट? तो यहाँ मिलेगा 25। अब नेक्स्ट साइन आएगी माइनस की, क्योंकि अब लेना है हमको -5 का क्यूब। सो माइनस का अगर पावर ऑड है तो हमको नेगेटिव साइन रिटेन करनी पड़ती है, एंड 5 का क्यूब क्या होता है? 125। तो यहाँ पे क्या आया? 125 एंड सो ऑन। बट मेक श्योर तुम सारा चेक करो, नहीं तो 3 ही चेक करके टिक कर दोगे, मे बी फोर्थ वाला रॉन्ग हो सकता है फिर आंसर नन ऑफ दीज भी हो। इसलिए एग्जाम में हड़बड़ नहीं करना है, हमको सारा बराबर से चेक करना है। बट हमको पता है कि 5 का क्यूब क्या होता है? 625, सॉरी 5 टू द पावर 4 क्या होता है? 625। तो ये वाली टर्म भी करेक्ट है, बट इन एग्जाम मेक श्योर कि तुम सारे के सारे टर्म्स चेक कर रहे हो, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी एक्चुअली इजी ही था। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, ये भी काफी इजी है। देखो, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस व्हेन nth टर्म इज, nth टर्म हमको दी हुई है, किस टाइप में दी हुई है? n स्क्वायर माइनस 2n। और ये जो सीक्वेंस है जिसके लिए tn इस टाइप से मिल रहा है, तो हमको क्या करना है? शुरुआत की 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो शुरुआत की 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? n की जगह 1 रखेंगे पहले, तो n की जगह 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 विच इज 1 माइनस 2 विच इज -1। ओके, अब क्या करोगे? तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है तो एक से भी आंसर आ जाता है, बट है तो हमको सारे ही चेक करने पड़ेंगे। नाउ t2, n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 विच इज अगेन 4, सो दिस इज 0। थर्ड 3 रख के देखो, 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमको? 9, 9 माइनस 2 इंटू 3 विच इज 9 माइनस 6 विच इज 3। तो आंसर क्या होना चाहिए उस हिसाब से हमारा? -1 0 3, जो हमारे ऑप्शंस में है, विच इज आर फर्स्ट ऑप्शन। ओके, आई होप क्लियर है यहाँ तक। तो शुरुआत के 5 क्वेश्चंस तो काफी इजी थे। देखते हैं 6th क्वेश्चन क्या दिया है। ओके, नाउ 6th क्वेश्चन, सी विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज, आई होप तुम्हारे पास तुम्हारे नोट्स हैं हाथ में तो ही इजी लगेगा। सो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन -1 -3 -5 इज -39। मीन्स व्हाट? हमारे पास एक प्रोग्रेशन है, एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, -3 -5 -1 -3 -5 एंड सो ऑन। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा टर्म -39 रहेगा। ऐसे हमको आगे जाना है, जैसे हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। ऐसे जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो हमको कहीं ना कहीं -39 मिलने वाला है। पर क्वेश्चन ये है कि कौन से tn के लिए, यानी कौन से n नंबर के लिए हमको ये -39 मिलेगा, कौन से नंबर ऑफ टर्म के लिए यू विल गेट -39। अगेन इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो तुम फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हो अगर कैल्सी नहीं जम रहा है तो, अदरवाइज कैलकुलेटर से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो देखो इस बार क्या दिया हुआ है, tn का वैल्यू हमको दिया हुआ है -39, और हमको क्या करना है? you have to find n for which tn is -39। ओके, पर हमें पता है tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट, हमको d चाहिए और हमको a चाहिए, तो a मीन्स फर्स्ट टर्म, तो a तो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है विच इज -1। कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हो हम, -3, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो विच इज -3 प्लस 1 विच इज -2। तो हमारे पास d की भी वैल्यू है, हमारे पास a की भी वैल्यू है, हम यहाँ पुट करेंगे। तो हमें पता है कि tn क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और tn का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज
-39, ए का वैल्यू दिया हुआ है -1 प्लस n-1, एन तो हमें फाइंड करना है, और डी का वैल्यू दिया हुआ है -2। सो -39 -1 इधर आके +1 हो जाएगा, n-1 इंटू -2 विच इज़ -38 इंटू n-1 इंटू -2। So -38 upon -2 which is n-1. So 2 ones are 2, 19. So -19 -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1। So आंसर वुड बी व्हाट, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 19 + 1 क्या मिलेगा हमको 20। सो कौन से नंबर की टर्म मिलने वाली है हमको 20 नंबर की टर्म, यानी n की वैल्यू क्या मिली हमको 20। यहाँ से हम लोगों ने किया ना 19 + 1 क्या हो गया n। सो n इज व्हाट 20। तो 20 नंबर की टर्म पे हमको क्या मिलने वाला है -39। बट इसको तुम कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हो। देखते हैं हमारा आंसर ऑप्शन में है क्या। हाँ 20th टर्म दिया तो हुआ है। अब देखो कैलकुलेटर की मदद से कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें बस वही करना है ना, हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। अब हमको यहाँ पर देखना है कि -39 कौन से नंबर पे आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी यहाँ पर माइनस, ओके वापस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म देखो क्या दी हुई है -1 दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, माइनस के साइन डाल देंगे, डाल दिया। अब प्लस करेंगे और प्लस में ऐड करना है हमको कॉमन डिफरेंस। तो हमने अभी अभी कॉमन डिफरेंस निकाला था विच इज़ -2। तो हम कॉमन डिफरेंस को भी ऐड कर देते हैं, तो 2 माइनस इक्वल टू, तो अब हमको क्या मिल गया -3, जो कि हमारा क्या है सेकेंड टर्म है। पर अगर तुम यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो हमको यहाँ पे थर्ड एंट्री दिखा रहे हैं, तो थर्ड एंट्री पे एक्चुअली सेकेंड टर्म दिखा रहे हैं। तो हमको इक्वल्स टू प्रेस करना है, कब तक, जब तक क्या ना आ जाए -39 ना आ जाए। ओके सो हम इक्वल टू प्रेस करेंगे कब तक, जब तक -39 ना आ जाए, तब तक हमें इक्वल्स टू प्रेस करना है। तो देखो -39 आ गया है, और वो टाइम पे कैलकुलेटर पे एंट्री अगर तुम देखोगे तो 21 बता रहा है, बट क्योंकि ये एक एंट्री ज़्यादा बताता है तो एक्चुअली ये 21 नहीं बल्कि ये 20th टर्म होने वाली है। तो T20 क्या होने वाला है -39। तो आंसर क्या होगा 20th टर्म। तो कैलकुलेटर से आंसर्स थोड़े फास्ट आ जाते हैं, सो आई थिंक यू शुड यूज कैलकुलेटर फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो देखो आंसर क्या आ गया बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अब हमारे पास, द वैल्यू ऑफ x सच दैट 8x + 4, 6x - 2, 2x + 4 विल फॉर्म एन एपी। तो ये तीन टर्म्स एपी में है, मतलब ये जो मिडल टर्म होगी वो क्या होगी, इन दोनों कॉर्नर वाली टर्म्स का एरिथमेटिक मीन होगी। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी ना लास्ट टाइम कि जब एल एम और एन एपी में होते हैं तो एम क्या हो जाता है एरिथमेटिक मीन हो जाता है, और इसकी वैल्यू कैसे मिलती है हमको एल + n/2 करके मिलती है। तो यहाँ पर अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो मिडल टर्म क्या है 6x - 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6x - 2, वो कैसे मिलेगी हमको एवरेज लेके कॉर्नर वाली टर्म्स का। तो फर्स्ट टर्म क्या है 8x + 4 एंड लास्ट टर्म क्या है 2x + 7, इसका लेना है हमको एवरेज यानी मीन। तो हमको क्या मिलेगा मिडल टर्म, और इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो 6x - 2 = टू, नाउ 8x + 2x इज व्हाट 10x, 7 + 4 is what 11 divided by 2. Now 6 2s are 12x minus 4 equals to 10x plus 11. Now 10x इधर आ जाएगा, 12x minus 10x is equals to 11 plus 4, which is again what 2x equals to 15 and x is equals to 15/2. तो चेक करते हैं 15/2 हमारे ऑप्शंस में है क्या। ओके सो